देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक की क्लासों में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो आंसर है हम लोग पढ़ चुके हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, अब आज भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बट एक दूसरे मेथड से जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज 3.2 उससे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये मेथड। उसके लिए मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरी एक और इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये दो इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है। सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को लिख लो और इक्वेशन लिखते ही उनका नाम भी रख दिया करो। जैसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 या सेकंड। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के नाम रख दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। फिर से सुनो, क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। मतलब ये कि मान लो ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल लिखे हुए हैं, 2, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जब मैं कहता हूं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, इस बात का मतलब ये है कि एक वेरिएबल इधर रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। ठीक है, तो x ऐसे ही ठीक है और ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। क्या जरूरी है इसको x के इक्वल ही लिखा जाए? नो, आप चाहो तो y इधर रखो, x उधर ले जाओ, y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन में x या y दोनों में से किसी की वैल्यू निकाली जा सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या जरूरी है कि सेकंड वाली इक्वेशन में से ही x और y की वैल्यू निकालें? नो, आप चाहो तो फर्स्ट वाले में से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये करेंगे कि हमारे पास जब दो इक्वेशन आएंगी, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? ये मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका फिर से अगेन नाम रख दूंगा, मान लीजिए थर्ड। ठीक है, इस इक्वेशन का मैंने क्या नाम रख दिया, थर्ड। अब क्या कर रहे हैं, हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, पुट वैल्यू ऑफ x कहां से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कहां पर, इन इक्वेशन 1। ठीक, ओके, रखिए x, ये जो x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, और पहले से और क्या चल रहा है उसमें, प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या, ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया है। ये जो x लिखा हुआ है, इस x की जगह हम x को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस वाई, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये बस इतना किया है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक, तो इस वेरिएबल की यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो y और y मिलकर कितना, 2y, ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां कितना बचा, 10। अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू कितनी, ठीक, ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां पर सर, तो आंसर हमारा मन करेगा तो हम फर्स्ट में करेंगे, सेकंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या करता हूँ, y की जो वैल्यू आई है उसे थर्ड में रखूंगा। आप रखने के लिए कहाँ रख सकते हो बताओ? फर्स्ट में रखोगे तब भी वही आंसर, सेकंड में रखोगे तब भी वही आंसर, थर्ड में रखोगे तब भी वही आंसर। लेकिन मैं क्या करूंगा, y की या x की जो भी वैल्यू आया करेंगे उन्हें थर्ड इक्वेशन में पुट किया करूंगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y, कहाँ से? पुट वैल्यू ऑफ y, सॉरी, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, बस सिंपल ये लिख लो आप। ठीक है, तो देखो x ऐसे ही ठीक है, 4 ऐसे ही ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, ये यहां रख दो y की जगह, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब एक बार फिर से हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होंगी, तो आंसर है दो में से एक चीज, या तो सीधी इक्वेशन दे देगा या कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। हालांकि इस क्वेश्चन में सीधी इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को उसने बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अगर एग्जाम में दो इक्वेशन दी हों और उसने बोला इनको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक, और उसने ये नहीं बोला कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है या ग्राफिकल से करना है, तब क्या करोगे? तो आंसर आपकी फिर मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको जो मेथड आसान लगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद उस मेथड से आप करो, अगर वहां नहीं गिवन है। लेकिन अगर उसने दे दिया कि ये जो दो इक्वेशन है इनको एलिमिनेशन से करो या इसको ग्राफिकल से करो, तो जो मेथड वो बोलेगा उसी से करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक, ओके। तो फिर से ये दो इक्वेशन गिवन है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस इक्वेशन में x को इधर ही रखा, y उधर ले गए, इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू उठाकर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, जिससे कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ y बचा, तो वहां से सॉल्व होकर y की वैल्यू आ गई। ये जो y की वैल्यू आई उसको उठाकर यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। बस इतना सा काम है। ठीक है, अच्छा, ओके, एक दो प्रैक्टिस और करते हैं तो बात और ज़्यादा समझ आएगी। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल्स टू कितना 3 एंड s अपॉन क्या 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू। ठीक है बच्चों, अगेन हमें क्या क्या गिवन है, तो आंसर है दो इक्वेशन गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहला काम यही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बस हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लूँ। बताओ एलसीएम कितना, 3 2 जा और ये बन जाएगा 2s और 2 3 जा, ये बन जाएगा 3t और इक्वल्स टू कितना 6। ये 6 × 6 कितना 36 और इधर क्या चल रहा है 2s प्लस 3t। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर सेकंड नाम देकर यहाँ सेकंड नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगी इक्वेशन उसका नाम मैंने सेकंड रख दिया है। अब देखो, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है, बताओ किसकी निकालोगे, s की या t की? s की। ठीक है, s की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आएगी 3 + t। ये ठीक लिखा मैंने? ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम रख दो आप। ठीक है, अब इस इक्वेशन 3 से s की वैल्यू को उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट करना है हमें। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं मैं बोर्ड पर, पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक लिखा है मैंने? अच्छा, अब देखो मैं पुट करने वाला हूं, देखना ध्यान से सभी बच्चे, 2 ऐसे ही ठीक है, s की वैल्यू कितनी है 3 + t, ओके, प्लस क्या चल रहा है 3t इक्वल्स टू 36। ओके, नो प्रॉब्लम। 2 से 3 का मल्टीप्लाई कराया कितना 6, 2 से t का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा
2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, 2t और 3t कितना 5t, 36 ऐसे ही ठीक है, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर बचा कितना 30, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। यहां से प्यारे बच्चों सॉल्व होकर t की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 6। समझ आ रहा है सबको? ये जो t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को कहां पुट करेंगे हम बताओ? इक्वेशन थर्ड में, तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ t इन थर्ड। ठीक है, रखिए s इक्वल्स टू 3 प्लस t कितना 6, तो s आ गया कितना। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पास इक्वेशन आएंगी, सारे पार्ट जितने भी ये पार्ट गिवन है सबके सब बड़े आसानी से आप कर पा रहे होगे। इसी तरह से करनी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन नाम रख देना है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाला, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर एक वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको उठाकर थर्ड में रख दोगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, एक या दो और ये जो पार्ट हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जो मैं आपके सामने रखूँगा उनको ध्यान से देखते जाना कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट दिखा रहा हूँ, 3x माइनस वाई किसके इक्वल है 3 के, और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये है फर्स्ट और ये है हमारे पास सेकंड। ठीक है, ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करने वाले हैं बोलो? किसी इक्वेशन में से, किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी में से भी क्या निकालेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, वो निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो मान लो मैं निकालता हूं, किसकी वैल्यू निकाल लूं? y की निकाल लेता हूं। देखना कैसे निकालूंगा, ये माइनस का y है तो इधर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा बोलो? प्लस का। और ये 3 इधर आएगा तो देखो निकल गई y की वैल्यू। अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं सर मैं तो x की वैल्यू निकालना चाहता हूं या निकालना चाहती हूं, तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है y उधर ले गए, 3 प्लस वाई, और 3 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। आप x की भी निकाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो निकाल सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपने ये जो y की वैल्यू निकाली है इसको थर्ड नाम दे दिया, और ये y की वैल्यू उठाकर यहां पुट करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं बोलो? पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कहां पर? इन सेकंड। ओके, 9x ऐसे ही ठीक है, -3 ऐसे ही ठीक है, y को बताइए क्या लिखा जा सकता है? 3x माइनस 3, और इक्वल्स टू में क्या? 9। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक चीज देखने को मिलेगी, 3 जा कितना हो गया यहाँ पर? 9x, और माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 9। तो जब मैंने ये लिखा तो मैंने देखा कि जो मेरा वेरिएबल था, जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा था, वो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, सिर्फ 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्या मुझे कोई सॉल्यूशन मिला? तो आंसर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है कोई भी सॉल्यूशन? तो इसका क्या मतलब हुआ? तो आप ये कह रहे हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, 3 अपॉन 9 और -1 अपॉन -3 ये इक्वल है, एंड ऑल्सो c1 अपॉन c2 भी कैसा है? ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, और जब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो वो लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। कैसी लाइनें होती हैं? कोइंसिडेंट। और जब वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तब उस केस में उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो
तो मैं यहां पर कोई भी एक आंसर नहीं दूंगा, अब मैं सीधा क्या लिख दूंगा कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब दो लाइन कोइंसिडेंट लाइन है तब उस केस में वो पेयर नहीं बचा, वो क्या हो गया, वो एक ही लाइन बन गई। अब एक ही लाइन बन गई तो अगर आप उनके सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो एक ही लाइन से तो निकालोगे। एक लाइन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताओ? तो आंसर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाओ और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते जाओ, तो वहां से क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट्स। वही कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, इनका सॉल्यूशन। तो वहां से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो इस वाले केस में हम सिर्फ ये लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये वाली जो लाइनें थी जिनमें हमारे आंसर बहुत ही क्लियरली निकल कर आ रहे थे, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू, है ना, ये लाइनें कैसी लाइनें रही होंगी, बोलो? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी? तभी तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना इनके। जबकि ये वाली जो लाइन है इसमें हमने देखा कि x से x कैंसिल ही हो गया, 9 = 9 आ गया, तो ये वेरीफाई तो हो रही हैं दोनों इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाइड भी हो रही है कोई ना कोई वैल्यू इनसे। लेकिन सवाल ये है कि केवल एक आंसर नहीं है, इसके बहुत सारे आंसर हैं। ठीक है ना? ओके, तो इसको हम यहां पर छोड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = कितना, 0। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, निकालो किसी भी एक वेरिएबल से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मान लो चलो मैं इससे निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखना कैसे निकालूंगा। √3x ऐसे ही, ठीक है, ये माइनस का √8y है, ये 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे प्लस हो जाएगा ना, और जब ये 0 से जाकर प्लस होगा तो ये बचेगा √8y, है ना? ठीक, अब x ऐसे ही, ठीक है, √8y ऐसे ही, ठीक है, ये √3 यहां आ जाएगा डिवाइड में। समझ आ गई बात? ये माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया, और ये √3 नीचे आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। ये x की वैल्यू उठाकर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, और अभी फिलहाल के लिए इसका नाम 3rd रख देता हूं। तो हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं क्या, वैल्यू ऑफ x कहां से, फ्रॉम 3rd, कहां पर, इन फर्स्ट। √2 ऐसे ही, ठीक है, x की वैल्यू बताइए देखकर, √8, √3 और साथ में क्या, y। √2 ये लिखा हुआ है और x की वैल्यू वहां से ये रख दी हमने यहां पर। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, √3y = 0। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत कर देना, सुनो ध्यान से कैसे करेंगे कैलकुलेशन इसकी। इसके नीचे अपॉन में लिख लेना क्या, 1। ठीक, फिर लेना इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, √3 और 1 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, √3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो ये कितना है बेसिकली देखना, √16 मतलब 4। तो मैं यहाँ 4y लिख देता हूँ। ये 4 कहाँ से आ गया, 2 × 8 कितना, 16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, वो लिखा हुआ ये। ठीक है, अच्छा 1 से डिवाइड कराओगे √3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराओगे कितना, 3। ठीक है, क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। ठीक, अब जब आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद बच्चों क्या होगा, ये वाला जो √3 है, ये √3 यहां से 0 में चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक, तो उधर क्या बचा, 0। तो देखो इधर यहां तो 0 है, ये √3 कहां गया, 0 में चला गया मल्टीप्लाई में, 0 आ गया। 4y और 3y मिलकर कितना आ गया इधर, अब 7 डिवाइड में जाएगा, 0/7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है,
ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठाकर थर्ड में पुट कर दो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो x इक्वल्स टू √8 अपॉन √3। y की वैल्यू कितनी आई है, y की जगह 0 लिख दिया, ठीक। 0 का मल्टीप्लाई कराया तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। ये इसका सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सिंपली उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, लेकिन बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या किया एक बार फिर से सुनो, दो इक्वेशन गिवन है, ठीक। इसमें हमने ये माइनस का √8y था, इसको उधर ले गए, प्लस का हो गया, फिर √3 को नीचे ले गए, किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, x की। ये x की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दी, तो √2 ऐसे ही ठीक है, x की ये वैल्यू उठाकर यहां पुट की, प्लस में √3y चल ही रहा था और इक्वल्स टू में 0 चल रहा था। फिर यहाँ आकर एलसीएम लेना मस्ट है, ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, √3 को सीधा 0 में भेज देते हैं, बिना एलसीएम लिए नहीं जा सकता, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो √3 से √3 कटा 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये √16 ही रहेगा, और √16 कितना होता है 4। 1 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराओगे तो कितना आएगा 3, ठीक। अब ये तो बन जाएगा 7y और √3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया तो 0 हो गया, फिर 7 डिवाइड में आएगा और यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 आई है, जब यहाँ पुट करोगे तो y 0 रखोगे तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो अगेन x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है 2x + 3y इक्वल्स टू कितना 11, और एक और इक्वेशन बोली है 2x माइनस कितना 4y इक्वल्स टू -24, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये तो। कैसे, सबसे पहला काम तो इन इक्वेशंस का नाम क्या रखना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। कहां से निकालोगे बताओ, सेकंड वाली से, चलो ठीक है सेकंड से निकालता हूं। तो 2x ऐसे ही ठीक है, -24 ऐसे ही ठीक है, ये 4y उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो ये माइनस का 4y इधर आया तो प्लस का 4y हो गया, और माइनस में उधर क्या चल रहा था पहले से, ये x ऐसे ही ठीक है, 4y - 24 ऐसे ही ठीक है, ये 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2y - 12, और 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली x इक्वल्स टू आ गया 2y - 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये क्या कर दिया, ये 2 यहां आया, ठीक, फिर इसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लोगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2y आ गया, और 2 से इसको डिवाइड कराओगे कितना आएगा 12, अब जो 2 कॉमन आया उससे ये कैंसिल हो गया, ठीक, तो 2y - 12 बच गया, क्लियर। अच्छा, अब ये जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, करिए बताइए क्या लिखूं, सबसे पहले क्या लिखूं 2, फिर x, जब आप x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो उस क्वांटिटी को ऑलवेज ब्रैकेट में लिखोगे, क्या गलती नहीं करनी है, ये वाली गलती नहीं करनी है, x की जगह 2y - 12 लिख दिया, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्लियर। कैसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, मस्ट है ये, ठीक है। प्लस क्या चल रहा है बोलो 3y इक्वल्स टू 11, ओके। अब क्या करोगे, तो आंसर सर 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कराओ,
2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर प्लस 3y इक्वल्स टू, बताओ यहां पर क्या सॉल्व करोगे, 7y और इक्वल्स टू में 11 ऐसे ही ठीक है, -24 उधर जाएगा तो +24, इधर कितना बचा 35 और ये 7y में से 7 डिवाइड में आ गया 5। ठीक है, आपने y की वैल्यू 4y + 3y 7y और ये माइनस का 24 उधर गया तो प्लस हो गया, ये दोनों प्लस हो गया 35 और 7 क्योंकि मल्टीप्लाई में है y के साथ तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और जब डिवाइड कराओगे तो y की वैल्यू आ गई। या आपने मुझे y की वैल्यू निकाल कर दिखा दी, ये y की वैल्यू उठाकर थर्ड में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, x ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है, y की वैल्यू 5 -12 कितना -2, x की वैल्यू कितनी आ रही है -2। ओके, और उसने क्या पूछा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx + 3। वो कह रहा है अगर y mx + 3 के इक्वल है तो आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है उनकी हेल्प से m की वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5, m निकालना चाहते हैं, x कितना है -2 और प्लस में 3 चल रहा है। ठीक है, अब 5 ऐसे ही ठीक है, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2m, ये कितना बचा 2 और इधर चल रहा है -2m। अब ये -2 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, आया ना, ये -2m के साथ मल्टीप्लाई में है ना तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और -2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम -1 टाइम, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट -1। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। इतना क्वेश्चन देखने के बाद किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली गई, दूसरे में पुट कर दी गई, पुट करने पर वो इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू उठाकर थर्ड में पुट कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन का सॉल्व करना। बस इस क्वेश्चन में उसने एक एडिशनल क्या चीज़ दे दी थी, उसने कहा ये जो इक्वेशन है इसमें जो आपकी y और x की वैल्यू आई हैं वो पुट करके किसकी वैल्यू निकाल कर दिखा दो, m की, तो वो हमने निकाल कर दिखा दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। From the pair of linear equation for the following problem and their solution and find their solution by substitution method। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उनको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो और फिर जब वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएं तो उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन को हमें, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी होती है किसी गिवन वर्ड प्रॉब्लम से, तो सबसे पहली चीज़ हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है। लेट करने के लिए हम पिछली क्लासों में भी ये पढ़ चुके हैं कि हम लेट उसी को करेंगे जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देम कौन, नंबर्स। तो मैं यहाँ पर यही लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट 1 नंबर बी x और एक और अदर नंबर ले लेते हैं कोई, ये हमने मान लिया y। इतना लिखना आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है और जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो बहुत आसानी से, बहुत आसान सी वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, क्लियर बात। दो नंबर हैं
उन दोनों का डिफरेंस 26 है। ओके, आगे बढ़ो। क्या कहता है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? ये तो बहुत ही आसान है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। और पहले वाले में क्या कह रहा था? दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। बहुत आसान है। अब क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए क्या करोगे? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है कि पहले से निकली हुई है, तो कोई बात नहीं, हम सीधा इसी को पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुट कर रहे हैं क्या? वैल्यू ऑफ एक्स। कहाँ से? फ्रॉम सेकंड। कहाँ पर? इन फर्स्ट। ठीक है, इसमें हमें वो थर्ड वाली इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें पहले से ही एक वेरिएबल के इक्वल है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 3y यहाँ रख रहा हूँ। तो x की जगह क्या? 3y माइनस में क्या चल रहा है? y इक्वल्स टू 26। 3y में से y गया, 2y इक्वल्स टू 26। 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी? ये जो y की वैल्यू आई है कहाँ पुट करोगे बताओ? सेकंड में। क्या मैं फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ? तो आंसर कहीं पर भी कर सकते हो सर, आपका जहाँ मन करे। आप चाहो तो फर्स्ट में करो, चाहो तो सेकंड में करो, आंसर तो सेम ही आना है। बट हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए हमने ये बना लिया है कि जो ये वाला जो वेरिएबल है इसी की तो वैल्यू निकालने वाले हम, तो इसी में पुट कर दो, बेटर ये। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? पुट कर रहे हैं किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। कहाँ पर? सेकंड में। कर दो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13। कितना? बहुत आसान है। तो ठीक है, ये सॉल्व करना आसान हो गया है क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की कर ली है। इस क्वेश्चन में मेनली जो मेन चीज़ है वो ये है कि इक्वेशन आपने करेक्ट फॉर्म कर ली है या नहीं। तो इक्वेशन भी ये बहुत आसान थी। 2 नंबर का डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो आसान है। ठीक है, कर पाओगे अगर आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। The larger of 2 supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. देखो प्यारे बच्चों, 2 तरह के एंगल्स की बातें हो रही हैं। एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है। ठीक है, तो मैं इन्हीं को लेट कर लेता हूं क्योंकि इन्हीं को मुझे फाइंड करना है। तो मैंने माना लेट द स्मॉल या स्मॉलर एंगल बी x डिग्री या वॉट एवर, मैं सिर्फ x लिख रहा हूं अभी। और दूसरा लार्जर एंगल, वो क्या मान लेता हूं मैं? y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो पढ़ो क्वेश्चन को। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। याद है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है। तो ये तो एक इक्वेशन यहीं से बन गई। ठीक है, और दूसरा जो उसने बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। वो कह रहा है इनमें से जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से ज्यादा है। कितना? 18। larger of 2 supplementary angle is exceed the smaller angle by 18। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। समझ आ गया आपको? अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठाकर यहां पुट कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग और बस हो जाएगा। कर पाओगे? कैसे करना है बताओ? क्या लिखूं सबसे पहले? पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। करिए x प्लस 18, y की जगह x प्लस 18 लिख दिया आपने, इक्वल्स टू अब x और x
2x, 180 उधर जाएगा, सॉरी 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताइए कितना बचा? 162 बचा ना, ये ठीक लिखा मैंने? अच्छा, अब ये 2 से डिवाइड करा दीजिए इसको, कितना? ठीक है, तो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनमें से एक एंगल स्मॉलर वाला कितना रहा होगा? 81 का, 81 डिग्री का। और अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो आप कहां पर? सेकंड में, तो दूसरा वाला निकल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ क्या? x, ये ठीक निकला है? पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x प्लस क्या चल रहा है? 18, तो ये कितना आया? 81 प्लस 18 कितना? 99, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। तो जो दूसरा वाला एंगल रहा होगा वो कितना? 99। इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? वो आ रहा है, तो ठीक लिखा है हमने, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये कैलकुलेशन करना तो आसान है, मेन बस ये दोनों बनाना है। आपको कैसे पता चला फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखें? तो आंसर है ये दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री, इसलिए मैंने कहा सप्लीमेंट्री एंगल, तो उनका सम 180 रहा होगा। और दूसरी वाली चीज जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी, क्या? कि जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से एक्सीड, मतलब ज्यादा है, बड़ा है ना? कितना? 18। तो दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।